Hi friends, good morning everyone. Today we will discuss about which is better, B Pharma, D Pharma और सिंपल BSc डिग्री। गड़ी बच्चे लोग 10+2 के बाद ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मैं सिंपल BSc डिग्री लूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करूं सिंपल किसी भी सब्जेक्ट से, या फिर मैं फार्मेसी डिग्री लूं। गड़ी तो बच्चे लोग इसका इंपॉर्टेंस को समझेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बी फार्मा एंड डी फार्मा। आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बच्चे 10+2 साइंस से करते हैं, साइंस स्ट्रीम वाले, वो PCB हो या PCM हो, बायो हो, ठीक है, या फिर मैथमेटिक्स हो। 10+2 में का परसेंटेज क्या होना चाहिए बी फार्मा और डी फार्मा करने के लिए। कोई भी कॉलेजेज 45% मिनिमम इसकी होनी चाहिए 10+2 में, और कोई कॉलेज 50% पे भी लेता है। गड़ी लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि जहां से हम फार्मेसी डिग्री ले रहे हैं, क्या वो PCI से है, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है, जो मान्यता है, क्या PCI से है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर इससे नहीं है तो वैसे कॉलेजेस से आप बी फार्मा या डी फार्मा ना करें। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना चाहिए। जिस कॉलेज से अगर हम फार्मेसी डिग्री ले रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ से होना चाहिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, तभी वो वैलिड है। अदरवाइज फिर ये बेवजह आपका पैसा बर्बाद होगा, और 2 साल डी फार्मा में और 4 साल बी फार्मा करने वाले विद्यार्थी का समय भी पैसा के साथ जाएगा। गड़ी तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। बच्चे लोग क्या होता है, खास करके मैं बिहार की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, जितना बैचलर डिग्री, सिंपल बैचलर डिग्री लेने में या करने में पैसा खर्च होता है, उतना आप डी फार्मा की मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट डी फार्मा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं देती है। लेकिन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आप बी फार्मा कर सकते हैं। आखिर सिंपल BSc पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करने में क्या लगभग 20-25 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा खर्च होगा और आपका बैचलर डिग्री यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं। गड़ी बाकी पैसा गवर्नमेंट देती है, बिहार गवर्नमेंट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आखिर हम बी फार्मा करके क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसकी कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं बच्चे बी फार्मा करके, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। गड़ी तो आप सिंपल BSc डिग्री ले करके घर में बैठ सकते हैं, क्योंकि आपके हर मोहल्ले में किसी न किसी घर में 2 बच्चे 3 बच्चे BSc करके बैठे हैं, MSc करके बैठे हैं, इवन PhD करके बैठे हैं, ठीक है, उनकी जॉब नहीं लग रही है। क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश की जनसंख्या क्या है, लगभग 150 करोड़ है, और सिंपल अगर डिग्री लेंगे तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, वो हर घर में आपको 2 बच्चे 3 बच्चे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर सेम पैसा हम बी फार्मा कर लेते हैं, जितना BSc सिंपल BSc करने में खर्च है उतना ही पैसा हम बी फार्मा हो जाता है, तो फिर हम ये चीज को चूज करेंगे। बाकी पैसे गवर्नमेंट देती है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। गड़ी इसका इंपॉर्टेंस क्या है बी फार्मा और डी फार्मा में। पहला क्या होता है, पहला इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट सर्विसेज। कहाँ जा सकते हैं, तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं किसी भी स्टेट हॉस्पिटल में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में जा सकते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में जा सकते हैं फार्मासिस्ट बन करके। वो आपका सैनिक हॉस्पिटल हो, सिविलियन हो, रेलवे हॉस्पिटल हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। गड़ी ये करने के बाद दूसरा क्या, बी फार्मा बाद क्या कर सकते हैं, ड्रग्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। जितने भी ड्रग्स पदाधिकारी होते हैं सब बी फार्मा होल्डर होते हैं। अगर आप बी फार्मा का आपके पास डिग्री है तो बिल्कुल आप ड्रग्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। गड़ी आप इसमें तीसरा क्या कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एनालिसिस्ट, मींस आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक विश्लेषक के तौर पे, एक रिसर्च के तौर पे आप काम कर सकते हैं। गड़ी ये हुआ गवर्नमेंट जॉब। दूसरा मैंने लिखा है इंडस्ट्रियल, यानी इंडस्ट्री में क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या दिया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, दवा को क्या कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं एज ए फार्मासिस्ट दवा के बारे में। गड़ी दूसरा क्या है इसका, फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। आप इसको फॉर्मुलेशन भी कर सकते हैं, सूत्रीकरण कर सकते हैं कि क्या कौन सी दवा किस कहाँ पे रोग में, किस रोग में काम आएगा, इसका डोज क्या होगा, मतलब जो भी फॉर्मुलेशन होता है अब ड्रग्स में
वो आप कर सकते हैं। ठीक है, डी फार्मा करने के बाद थर्ड में मैंने क्या लिखा, क्वालिटी एनालिसिस्ट, क्वालिटी ऑफ एनालिसिस्ट भी बन सकते हैं आप बी फार्मा करने के बाद। और मैंने थर्ड में यहाँ पे देखो क्या लिखा, थर्ड पॉइंट में मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं, रिटेल या होलसेल, मीन्स आप मेडिकल भी खोल सकते हैं या फिर एजेंसी भी खोल सकते हैं। यदि बी फार्मा करने के बाद या फिर डी फार्मा करने के बाद आप रिटेल में भी खोल सकते हैं या फिर होलसेल भी कर सकते हैं। मैंने इसमें सेकेंड में क्या लिखा, ऑन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैंने आप एक रिसर्च करके मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं फार्मेसी करने का। और सिंपल डिग्री कर कर क्या करेंगे, ठीक है, यदि सेम पैसा में हमारा, मैं बिहार की गवर्नमेंट की मैं बात करता हूं, तो गवर्नमेंट आपको 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दे रही है। तो उस पैसा में अगर मेरा फार्मेसी डिग्री हो जाता है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा बच्चे को कि जो 10+2, ठीक है, पीसीबी या पीसीएम से किए हैं वो सीधा फार्मेसी करे। गड़ी, क्योंकि इसका इतना क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते हैं। और अच्छे अगर कॉलेजेस है, अगर पीसीआई से मान्यता है तो मिनिमम 20, 25, 15 हजार तो कैंपस सिलेक्शन से ही मिल जाएंगे अगर अच्छे कॉलेजेस कर रहे हैं तो। लगभग 15 से 25 हजार तक कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा आपका, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम आपका मेरिट पे डिपेंड करता है। गड़ी, इतने अच्छे से मैंने स्टडी किया है, ठीक है, कैसा फैकल्टी था कॉलेज में, क्या वो कॉलेज पीसीआई से मान्यता था या नहीं, तो ये चीज को देखेंगे बच्चे लोग। और मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप लोग 10+2 अगर पीसीबी या पीसीएम से किए हैं तो सिंपल बीएससी मत करो। और बीएससी का डिग्री भी देगा आपका, ये भी बैचलर डिग्री है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करेंगे वो भी बैचलर डिग्री होगा, सेम पैसा खर्च है। ठीक है, विशेष जानकारी के लिए नंबर हमारा लिखा गया है 9334850339, कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चे जीएनएम करना चाहे, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, तो भी बच्चा कर सकता है। तो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में जीएनएम या एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, ये बच्चा आर्ट्स का भी बच्चा कर सकता है, कॉमर्स का भी कर सकता है और साइंस का भी कर सकता है। जीएनएम एएनएम ये बच्चा बच्ची दोनों कर सकता है, जीएनएम बॉय गर्ल्स दोनों, बट ये सिर्फ ओनली गर्ल्स के लिए होता है एएनएम, एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। गड़ी, बच्चे जो बायो के कैंडिडेट हैं, अगर 10+2 अगर बायो से किए हैं तो बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना काल दिखा दिया कि मेडिकल की ताकत क्या है, कोरोना दिखा दिया कि मेडिकल की ताकत क्या है। मेडिकल की ताकत कभी भी नहीं घटने वाला है, जितनी भी ग्लोबल कम्युनिटी है वो सब मेडिकल पे डिपेंड करता है, बल्कि जो भी कंट्री हो मेडिकल की ताकत कभी नहीं कमेगी। इसलिए आज के बच्चे से मैं यही सजेशन दूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे लोग कोई भी मेडिकल का डिग्री लो अगर केपेबल हो तो। गड़ी, ये सब भी कम से कम पैसा में कर लेंगे। ध्यान रखना है कि अगर हम जीएनएम कर रहे हैं तो आईएनसी से होना चाहिए, आईएनसी से उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, आप वहां से ही करें। ये तो एनआरसी से करोगे तो फिर दिक्कत होगी। आप आईएनसी से, अगर जिस कॉलेज से हम कर रहे हैं उसकी मान्यता अगर आईएनसी ने दे रखी है, अगर आईएनसी से रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप कर सकते हैं जीएनएम। गड़ी, उस कॉलेज से आप कर सकते हैं। तो मैं यही आप लोग से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंपल डिग्री मत लो, सिंपल डिग्री का समय नहीं रहा। जो भी डिग्री लेंगे टेक्निकल डिग्री लो, ठीक है, या फिर मेडिकल का डिग्री लो, तभी आप अपने पैर पे स्टैंड कर पाएंगे और खुद का भविष्य, ठीक है, बना पाएंगे और देश और समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। ठीक है बच्चे लोग, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।